नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि। मार्च के पहले हफ्ते से छत्तीसगढ़ में बजट सत्र शुरू हो जाएगा और इस बार 7 मार्च से 25 मार्च तक ये सत्र चलेगा। बजट सत्र शुरू होने के पहले ही सत्र के कार्यकाल को लेकर पक्ष और विपक्ष में अब राजनीति शुरू हो गई। विपक्ष सत्ता पक्ष के पर सीधे तौर पर जनता के मुद्दों की चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है, तो सत्ताधीन पार्टी का आरोप है कि विपक्ष का मकसद केवल हंगामा खड़ा करना है। विपक्ष की अगर माने तो सरकार केवल छत्तीसगढ़ के सबसे पहले बजट को प्रस्तुत करना चाह रही है, लेकिन ताकि उसकी सरकार उस बजट की महिमा मंडल कर सके। वहीं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे विपक्ष पर ही चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। उनका मानना है कि प्रतिपक्ष सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहता, इसलिए वो हंगामा करना चाहता है। सत्रावधि के पहले हर बार विधानसभा सत्र सत्रावधि के पहले समाप्त हुआ है। इसका जिम्मेदार केवल और केवल विपक्ष रहा है। वो आधा घंटा भी किसी विषय पे चर्चा नहीं करना चाहते, गुटों में बटी हुई है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी जब चर्चा चाहते हैं तो आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल, श्री रतन शर्मा और अजय चंद्राकर जी बहिर्गमन कर देते हैं। जब अजय चंद्राकर जी भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तब धर्मलाल जी कौशिक जी उसमें वॉकआउट करा देते हैं। 15 मिनट में चर्चा करते हैं, 20वें मिनट में वॉकआउट करते हैं। आधे घंटे बाद गर्भगृह में जाकर के सदन से बाहर जाते हैं और मुश्किल से 40 मिनट विधानसभा में रहते हैं। फिर गांधी जी की प्रतिमा के पास जाके धरना दे देते हैं। लेकिन 1 घंटे भी अगर वो चर्चा नहीं करेंगे तो सदन की कार्य अवधि कैसे बढ़ाई जा सकती? तो चर्चा होगी या फिर राजनीति की चौपाल लगेगी, ये तो एक सवाल जो है वो बन ही रहा है। लेकिन इसके साथ साथ सियासत जो है वो शुरू हो गई है। और कांग्रेस और भाजपा बजट सत्र को लेकर आमने सामने आ गई है। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर सदन में चर्चा से भागने का आरोप लगा रहे हैं। चलिए अब आपको विपक्ष को सुनाते हैं कि विपक्ष का क्या कुछ कहना है। ये ऐसा पहला मौका होगा, तो ऐसे में छत्तीसगढ़ के इतिहास में बजट सत्र में मात्र 13 बैठकें होंगी, जबकि बजट सत्र में कम से कम 28 से 30 बैठकें अब तक होती रही है। लेकिन इस बार सबसे छोटा बजट सत्र नजर आ रहा है। सुनिए जरा विपक्ष ने क्या कुछ कहा। इनके बोलने से क्या होगा? विपक्ष तो चाहता है लंबा से लंबा सत्र हो। यह पहली बार है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब बजट सत्र को इतना छोटा किया गया है। कांग्रेस जो है वो प्रश्नों का सामना नहीं करना चाहती, छत्तीसगढ़ के विकास के ऊपर में, समस्याओं के ऊपर में चर्चा नहीं करना चाहती। ये तो संसदीय परंपराओं की हत्या है कि जो हमारा बजट का सत्र कम से कम भी 23 बैठकें होती थी, आज उन बैठकों को 13 बैठक कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सरकार चर्चा से भाग रही है और भागने के कारण, चर्चा नहीं करवाने के कारण अभी तक इस सरकार के आने के बाद से एक भी सत्र पूरा नहीं हुआ है। तो बजट सत्र आ रहा है, लेकिन सबसे पहली बात यह है और सबसे बड़ी बात भी यह है कि क्या ये बजट सत्र सही से हो पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी सत्ता और विपक्ष दोनों के बीच का घमासान सभी ने देखा है। और ये घमासान जो है ये एक नई तरह की राजनीति को जन्म देता है, जिस राजनीति में सत्ता और विपक्ष, सत्ता पक्ष या विपक्ष दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, मुद्दों को भटकाया जाता है और फिर जब मुद्दे भटकते हैं तो जनता का सरोकार कहीं ना कहीं साइड हो जाता है। और इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ मेहमान हम अपने साथ जोड़ेंगे। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, नीलू शर्मा है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, और के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहला प्रश्न तो मेरा नीलू शर्मा जी आप ही से। ये आरोप जो है वो लगा रहे हैं कि बजट सत्र जो है वो छोटा है, छोटा हो रहा है, ढंग से इस पर जो होना चाहिए, जो बातचीत होनी चाहिए, हेल्दी कन्वर्सेशन होनी चाहिए, वो लैक ऑफ कन्वर्सेशन नजर आ रहा है। जी देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अगर मैं इतिहास की बात करता हूं तो इस बार सबसे छोटा बजट सत्र प्रस्तुत हो रहा है सरकार के द्वारा। ऐसा कभी नहीं हुआ है। सरकार की मंशा चर्चा से जो है वो भागना है। इस बार की जो बैठकें हो रही हैं वो 13 बैठकें इस बजट सत्र में सरकार के द्वारा जो है वो 7 मार्च से 25 मार्च का इन्होंने विधानसभा का प्रारंभ का इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया है। लेकिन हमेशा से ये देखा जा रहा है, चाहे मैं छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश की जब संयुक्त थे तब की बात करूं या छत्तीसगढ़ जब
हम राज्य स्थापना से लेकर अभी तक की बात करूं तो हमेशा से लगभग 28 से 30 बैठकें जो है वो बजट सत्र की या पूरे साल भर की अगर चर्चा रही है, अगर हम शीतकालीन सत्र, बजट सत्र या आकस्मिक जो होते हैं बैठकें उसकी भी बात करते हैं तो 40 से 50 के बीच की बैठकें जो है वो होती आ रही है। लेकिन सरकार की कहीं ना कहीं ऐसी मंशा लगती है कि अपना बजट जो है वो प्रस्तुत करके, देखिए क्या होता है जब भी बजट प्रस्तुत होता है तब महामहिम राज्यपाल महोदया का भी जो है अभिभाषण सत्र जो है वो होता है और उस पर जो है 2 दिन की चर्चा भी होती है। लेकिन विपक्ष, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो जिस तरीके से, अब इनके कहने से तो कुछ होगा नहीं, जिस तरीके से आरोप लगाते हैं कि विपक्ष चर्चा से भाग रहा है या विपक्ष चर्चा जो है वो नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। विपक्ष जो है वो निश्चित रूप से अपनी विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार, और अमित श्रीवास्तव जी, नीलू जी रुकिए जरा, अमित श्रीवास्तव जी, विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है, आप जो आरोप लगा रहे हैं वे बेबुनियाद हैं। नीलू शर्मा जी को अभी आप सुन रहे थे। जी देखिए, निश्चित तौर पे नीलू जी, भाजपा के सम्मानित प्रवक्ता की बातें मैं पूरी तरह से सुन रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो जितने भी सत्र, क्योंकि अभी जो इस बजट सत्र में जो 7 मार्च से शुरू होकर जो 25 मार्च तक चलने वाला था, जिसमें 13 बैठकें होने वाली थी, और जैसा कि नीलू जी ने कहा कि शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होगा, इसके बाद सत्र में जो वित्तीय कार्य के साथ साथ अनुशासकीय कार्य में जो संपादित किए जाते हैं सारों की चर्चा होगी। लेकिन जो जितने भी सत्र पहले गए हैं, अगर आप देखेंगी तो लगातार चर्चा से ये भागते हैं। जिस चर्चा में इन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए वहां से ये भाग जाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं अगर चर्चा आपको करनी है तो इतना बड़ा सत्र भी बहुत है, क्योंकि हंगामा करना इनका मकसद होता है। हंगामादार जो भी अभी तक जितना सत्र रहा है वो हंगामा इन्होंने किया है। और लगातार अगर आप देखेंगे तो समाधान कम और सियासत ज्यादा करने का प्रयास भाजपा के नेताओं के द्वारा किया गया है। देखिए, हम तो बैठे ही हैं, सरकार विपक्ष के सारे जवाब, जो भी प्रश्न आएंगे उसका जवाब देने के लिए सरकार के संकल्पित है, और हम भागने वाले उस सरकारों में से नहीं है, क्योंकि हमने इतने काम किए हैं कि आज लगातार अगर आप देखेंगे कि केंद्र की सरकार लगातार हमें अवार्ड दे रही है। तो हम क्यों जाए, हम हर जगह सत्ता पक्ष को लगता है कि बहुत काम किया और विपक्ष कहता है कि काम नहीं किया है। के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, दोनों प्रवक्ताओं का अभी आपने उनकी बातचीत सुनी है, दोनों ने अपनी अपनी बात रखी है। एक का आरोप है कि सत्र चलने नहीं देते हैं, विरोध करते हैं, और दूसरे कहते हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं, विरोध है, और दूसरे कहते हैं कि भाई विपक्ष की भूमिका हमें निभानी पड़ेगी। आपका आकलन अब क्या कहता है? दोनों प्रवक्ताओं की बात आपने सुनी है। जहां तक सत्र की बात है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में पूरी बातें आ चुकी कि पिछले समय भी 23 फरवरी से 26 मार्च तक 24 बैठकें बजट की हुई थी, लेकिन उस समय भी पिछले साल भी कोरोना पीक पीरियड में चल रहा था और उसके कारण से 10 दिन में ही बजट सत्र पिछले साल समाप्त हो गया था। इस बार की स्थिति हम देखें जो 13 दिन की बात आ रही, क्या 13 दिन चल पाएगा ये भी देखना है, क्योंकि बीच में होली है। होली के पहले जनरली हम देखते हैं कि बजट सत्र होली के पहले समाप्त हो जाता है, किंतु इस बार फरवरी के बजाय मार्च में जो सत्र शुरू हो रहा है, तो ये स्थिति बनती है क्या होली बीच में, उसके बाद फिर सत्र चलेगा कि नहीं चलेगा, तो 4 बैठकें होंगी कि नहीं होंगी, ये भी एक है। लेकिन अभी तक जो रही है कि जल्दी समाप्त होते रह रहा है सभी सत्र, तो ये संभावना ये भी जताई जा रही है कि होली के पहले भी समाप्त हो जाए, 13 बैठकें भी ना हो, ये भी एक बात है। दूसरी चीज है कि प्रस्ताव जो है शासन की ओर से विधानसभा अध्यक्ष के पास आता है, विधानसभा अध्यक्ष उसको राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजते हैं अपने अनुमोदन के साथ, और वहां से फिर ये तिथि तय हो जाती है। अब कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यदि जरूरत हो तो कुछ बैठकें बढ़ाई भी जा सकती है, समय को देखते हुए दोनों पक्ष के नेता उसमें रहते हैं। अब बात यह है कि जो चर्चा की विषय में लेकर के यदि आपके पास बजट में कंप्लीट चर्चा की बात आएगी, तो जैसे नीलू भाई बता रहे थे, अमित भाई भी वही चीज बोल रहे थे कि एक दिन राज्यपाल का भी भाषण, 2 दिन उस पर चर्चा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री जवाब देंगे, तो 2 दिन उसमें कृतज्ञता ज्ञापन में निकल जाता है। उसके बाद लगभग 10 तारीख को, क्योंकि मतगणना की स्थिति है 5 राज्यों में, तो हो सकता है कि 11 तारीख को मुख्यमंत्री बजट प्रस्तुत करे, और उसके बाद देख लीजिए कि होली के पहले कितने दिन बच रहा है। तो ऐसी स्थिति में चर्चा जितनी ज्यादा हो, अभी 818 प्रश्न आ चुके हैं। लेकिन केके जी, सवाल वही है कि चर्चा हो कैसे? चर्चा के लिए तो दोनों लोगों को एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। और मैं फिर वही दोहराऊंगी जो अभी कुछ देर पहले नीलू शर्मा जी ने कहा कि भाई हम तो विपक्ष हैं,
हम तो अपने मुद्दों को उठाएंगे, जवाब देना आप सत्ता पक्ष का काम है, जवाब देना पड़ेगा। सत्ता पक्ष कहते हैं भाई आप झगड़ा करेंगे, आप हंगामा करेंगे तो फिर हम अपना जवाब कैसे देंगे? तालमेल कैसे बैठेगा? कैसे बैठाएंगे अमित जी तालमेल? ये जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है। मैंने तो कहा ना जी, देखिए हम तो सत्ता पक्ष हैं और हम तो सारा जवाब देना चाहते हैं। और जब एक कहते हैं ना कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी, एक सत्ता पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। सत्ता पक्ष दबाव देने के तैयार है, लेकिन अब आप देखिए इट वॉज अ प्री प्लान गेम। पहले ये हल्ला करते हैं बाहर, और जब सदन में रहते हैं तो जानबूझ के बेल के पास चले जाते हैं, असंधि पे चले जाते हैं। और इनका ही बनाया हुआ एक नियम है कि असंधि के पास जो जाएगा वो स्वतः ही निष्कासित माना जाएगा। तो जिस प्रकार से निलंबित माना जाएगा तो वो खुद ही निलंबित हो जाते हैं। तो मैंने जैसा कहा ना कि इनका समाधान कम सियासत करना ज्यादा मकसद होता है। और कहते हैं ना हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद, इनका हंगामा खड़ा करना ही इनका मकसद होता है। जवाब दीजिए नीलू शर्मा जी, हंगामा खड़ा करना ही मकसद है क्या आपका? और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए समय बहुत ज्यादा नहीं रहता है, क्योंकि आधे से ज्यादा समय तो सत्ता पक्ष और विपक्ष की बहस में लग जाता है। तो जो कम समय है उसमें जनता को सोच कर देखना है। और बजट सबसे अहम है, लोगों की निगाहें जो हैं इस सत्र पर खासा टिकी रहती हैं। अब ऐसे में हंगामा चलता रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी नीलू जी? देखिए गीतांजलि जी, हंगामा करना हमारा मकसद नहीं है। दूसरी बात, संसदीय परंपराओं का उल्लंघन जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से ये सत्रों के माध्यम से होता आ रहा है, ये हम भी देख रहे हैं। रही बात, ये बोलते हैं कि विपक्ष चर्चा से भागते, आप चर्चा कराइए ना। आप बजट का जो सत्र का जो बैठकें हैं आप उस पूरी बैठकों को करिए। अभी के शर्मा जी जो बोल रहे थे उस पर वास्तव में भाई अभी इस बार का भी बजट जो है वो मार्च में प्रस्तुत हो रहा है, होली भी बीच में है, 5 राज्यों के इलेक्शन के काउंटिंग का भी डेट है। 2 दिन जो है उस बजट का जो है वो विषय पर चर्चा होता है, माननीय मुख्यमंत्री जब जी प्रस्तुत करते हैं उसके बाद अभिभाषण जो है माननीय राज्यपाल महोदय का होता है। उसके बाद आखिर बजट सत्र हो या शीतकालीन सत्र हो, जो विधानसभा के जो सदन होते हैं वो वास्तव में प्रदेश के विकास समस्या या प्रदेश की अन्य समस्याओं पर आधारित होता है। अमित भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र, हमारे बड़े भाई हैं, बहुत अच्छे अनुभवी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात को क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि इस बार भी जो है वो बजट का जो बैठकें हैं, इस बार 13 बैठकें हो रही है। इस बार सबसे छोटा बजट सत्र जो है सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जबकि ये बहुत कम समय होता है। एक तरफ जहां 28 से 30 बैठकें होती है, उधर जो है वो आज 13 बैठकें हो रही। तो गीतांजलि जी आप स्वयं बताइए कि बजट के अलावा भी जो अन्य विषय है, अन्य ऐसे मुद्दे हैं, उनका क्या होगा? बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक बिल्कुल रखती हूँ। पहले ही समय कम है, वो चर्चा ना करे, विपक्ष के विकास पर, प्रदेश की विकासों पर जो है वो बातचीत ना करे। प्रदेश पहले ही समय कम है, उसके बाद बजट सत्र में तमाम तरह के मुद्दों पर चर्चा, और जनता से जुड़े हुए कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। ऐसे कैसे होगा? अमित जी सुन रहे हैं आप, सीधा सीधा आरोप है कि भाई जनता के काफी अपने मुद्दे भी हैं, प्रदेश में लोगों के कई मुद्दे हैं, इसके अलावा भी और बहुत सारी बातों पर चर्चा होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, तालमेल बैठना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। और जैसे मैंने कहा सर, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि आप सत्ता में भी हैं वहां पर। अगर यही सब चलता रहा तो कैसे देख रहे हैं आप बजट सत्र को, कैसे संपन्न होगा सर? अगर यही सब चलता रहा, जनता के जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो जनता से सीधा सरोकार रखते हैं, उनका निवारण कैसे करेंगे? देखिए गीतांजलि जी, निश्चित तौर पे आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है। और हमने तो कहा ना कि हम चर्चा से, हम सारी चीजों को विषय पे चर्चा करने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। लेकिन विडंबना देखिए, प्रॉब्लम क्या है, बेसिक प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। विपक्ष को जिस चर्चा में भाग लेना चाहिए, अगर विपक्ष उस चर्चा से ही भाग लेगा, दैट इज द मेन प्रॉब्लम। अगर वो चर्चा करेगा ही नहीं, सत्ता पक्ष बैठे रह जाता है। असंधि कहती है 3 बजे इसका जवाब देना है, और 3 बजे जब समय होता है हम देखते हैं कि ये पहले ही वहां से हंगामा करके बाहर हो जाते हैं। और छत्तीसगढ़ की जनता ने सारी चीजों को देखा है। और रही बात अभी जिस प्रकार से इनके आज पूर्व मंत्री जी का बयान आया कि जिस प्रकार से लोकतंत्र का और संसदीय मर्यादा का हमको वो पाठ पढ़ा रहे थे, तो साहब इस देश में अगर सबसे ज्यादा बार आज भी टिल टुडे कि सबसे ज्यादा संसदीय परंपरा को किसी ने तार तार किया है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को किसी ने ध्वस्त किया है,
लोकतंत्र की हत्या एक बार नहीं बार बार किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। हमने सुन रहे हैं लगातार नीलू जी, सब प्रदेशों में देखा नीलू है। जी सीधा सीधा आरोप आप पर है सर, संयम से काम मत लीजिए, जवाब दीजिए, सिर्फ सवाल को सुनिए नहीं सर, जवाब भी दीजिए। विषय नहीं है, मैं तो अमित भाई की बातों को सुन रहा था। अमित भाई जो है वो इस विषय को मानने के लिए तैयार। अमित भाई से सिर्फ इतना पूछिए गीतांजलि जी कि इस बार का जो बजट सत्र है वो कोविड के बाद तो बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, और जो 28 से 30 बैठकें जो रेगुलरली होती है हमेशा, चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ हुआ करता था तब भी 28 से 30 बैठकें होती थी, और हमेशा आप 3 साल की अगर मैं बात करूं, लेकिन सर इस बार तो क्लियर है ना कि 15 बैठकें हैं। इस बार भी जो है पिछला सर छोड़िए, इस बार तो सिर्फ 15 बैठकें हैं ना सर, कैसे करेंगे 15 बैठकें? कम से कम होनी चाहिए। अब कैसे करेंगे सर? फिलहाल की बात कीजिए, 15 बैठकें हैं इस बार, कैसे मैनेज करेंगे? जब ज्यादा बैठकें होती है तब निवारण नहीं होते चीजों के, तब सॉल्यूशन नहीं निकलते हैं। इस बार तो बैठकें भी 15। जी मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी जी, देखिए मैंने कहा ना, अगर सॉल्यूशन कोई चाहता है तो उसके लिए 15 नहीं 5 बैठक में भी सॉल्यूशन हो सकता है। सत्र बड़ा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, काम अच्छा। उसमें होना चाहिए, और हम काम करने के लिए बैठे हैं। और हम इतना काम कर रहे हैं गीतांजलि जी की केंद्र में बैठी हुई सरकार, जब से हमारी सरकार यहाँ पर आई है, 41 से ज्यादा अवार्ड हमको केंद्र की सरकार दे रही है। छत्तीसगढ़ मॉडल पूरे देश में पसंद किया जा रहा है। तो मैंने तो कहा ना कि आप चर्चा करिए, भाग लीजिए, जो भी प्रश्न होगा सत्ता पक्ष उसका जवाब देने के लिए तैयार है। आप अपनी तैयारी अच्छे से करके आ जाइए, लेकिन बाहर कहना कि हम सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं और सदन में भाग जाना, छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे पत्रकार बंधु सब जो केके जी, रहते हैं, केके जी, जैसे अभी अमित जी कह रहे हैं, ये दोहरा रवैया है क्या विपक्ष का कि जवाब मांगना और फिर जवाब ना लेना, हंगामा करना और फिर चले जाना? देखिए, ये दोनों कांग्रेस और भाजपा प्रमुख दल यहाँ पे हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है कि सदन अच्छे से मर्यादित ढंग से चले। ये छत्तीसगढ़ में ही ये शुरुआत हुई थी कि जो भी डायस के पास चले जाएगा वो समय निलंबित हो जाएगा। इस प्रकार की एक परंपरा की शुरुआत हुई थी, तो निश्चित रूप से चर्चा होनी थी। पिछले समय भी हम देखे कि धर्मांतरण का विषय को लेकर के बात हुई, हल्ला गुल्ला हुआ वर्धा के मामले के, लेकिन ये बात सरकार की ओर से नहीं आ पाती, इससे जनता तक बातें नहीं जा पाती। जैसे अभी खाद कालाबाजारी की आप बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात, शराबबंदी को लेकर आपको चर्चा करना है, तो वहां जब तक दोनों पक्ष आपस में चर्चा नहीं करेंगे तो जनता तक सही बात नहीं जा पाएगी। और विधायकों की जहां बात करें तो विपक्ष की संख्या तो कम है, सवाल यदि पूछ रहे हैं तो सत्ता पक्ष के विधायकों के भी सवाल रहते हैं, उनको भी जवाब चाहिए। और विधानसभा एक बेहतर एक ऐसा स्थान है जहां पे लोगों को, विधायकों को अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाने के अवसर मिलता है। और जो भी बजट में है उसके सबसे बड़ा बजट आने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए, और ये विपक्ष सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र है ये। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो भी इसमें चर्चा में लाने वाले हैं बजट को लेकर, उस पर भी चर्चा हो पर्याप्त, यदि गरिमापूर्ण ढंग से दोनों ही चर्चा के लिए भाग ले। विपक्ष, सत्ता पक्ष का जो आरोप है कि विपक्ष सत्ता से भाग रही, तो मुझे लगता है उसमें चर्चा में भाग लेना चाहिए। और सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन को अच्छे से बेहतर ढंग से चलाए और पर्याप्त समय देकर विपक्ष की बातों को सुने। चलिए, जो तालमेल यहाँ नहीं बैठ रहा है, अमित जी और नीलू जी दोनों से ही पूछ लेते हैं। भाई तालमेल नहीं बैठ रहा है, आप इस वक्त बैठे हैं यहाँ पर, सब कितने लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, आप आपस में यहाँ बैठकर इस वक्त भी इस बात को थोड़ा बहुत चर्चा इस पर कर सकते हैं। अमित जी, कौन कौन से अहम पॉइंट्स हैं जिनको लेकर आप चलना चाहते हैं, और फिर उसके बाद उनका विश्लेषण भी नीलू जी की जबानी हम देखते हैं कि कितना वो कर पाते हैं और क्या दिक्कत है आखिर विपक्ष को। देखिए, मैंने जैसा कहा कि सत्र जो 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा उसमें 13 बैठकें होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पे चर्चा, उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी जो बजट पेश करेंगे, लगातार मैंने तो कहा ना कि उस पर हम चर्चा के लिए तैयार है। सारे आंकड़े हमारे पास दुरुस्त रहते हैं, विपक्ष अपनी तैयारी अच्छे से करके आए। और उसमें मतलब दिस इज द पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, मतलब मैं नीलू जी को कह रहा हूँ ये कि आप अपनी पार्टी के लोगों को कहे कि छत्तीसगढ़ की 2 करोड़ 80 लाख जनता एक चीज जानना चाहती है, कम से कम उस सत्र। चलिए नीलू जी, बहुत कम वक्त है सर, जवाब दे दीजिए जल्दी से। मर्यादा का ध्यान रखें। क्यों नहीं आप चलने देते हैं सत्र, नीलू जी? और ये जो अपना पक्ष रख दिया, अमित जी ने क्या कहेंगे बहुत कम शब्दों में सर? जी गीतांजलि जी, देखिए विपक्ष के नाते हमने जितने भी सत्र अभी तक के हुए हैं उन सत्रों में हमने भाग लिया है, और हमारे जितने भी प्रश्न लगे, जैसे इस बार भी जैसे के शर्मा जी बता रहे हैं कि 18 प्रश्न अभी तक के लग चुके हैं। लेकिन अगर सरकार जो है, अगर उसकी संतुष्टि पूर्वक उस सत्र के सदन में अगर जवाब नहीं दे पाएगी तो स्वाभाविक रूप से विपक्ष के नाते जो भी हमारे चाहे विधायक हो, वो अगर प्रश्न लगाए हैं
जनता की तरफ से अगर वो जानना चाहते हैं उन समस्याओं को, प्रदेश के चाहे विकास हो, समस्या हो, चाहे अन्य किसी मुद्दे पर जो है किसी विषय को लेकर अगर वो क्वेश्चन किए हैं और उसमें अगर संतुष्टि पूर्वक अगर जवाब नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से जो है हमारा दायित्व है कि हम सरकार से संतुष्टि पूर्वक जवाब ले। अब रही बात बजट सत्र की, तो किसी भी प्रदेश का या देश के जब भी बजट प्रस्तुत होते हैं तो उसकी एक समय अवधि होती है। आप उसको भी अगर कम करके, तो ये तो संसदीय परंपराओं का उल्लंघन हुआ। गीतांजलि जी, हमारे अमित भाई जो है कुछ तो समय कम, कुछ आपके सवाल ज्यादा। उनसे ही चलिए जी जी जी, अगर हमेशा से 28 से 30 बैठकें लगातार होती रही है तो क्या कारण है कि आप उसको 13 बैठक कर दी? इसका मतलब ये है कि आप अपनी संसदीय मर्यादाओं के शर्मा जी, शर्मा जी, बहुत संक्षेप में सर क्या कहेंगे आप, वक्त कम है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि नंबर इज जस्ट अ मैजिक। अगर 13 बैठक भी है और सॉल्यूशन हम देने के लिए तैयार है तो मुझे ऐसा लगता है कि इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। और मैंने जैसा कहा कि हम विपक्ष जो भी प्रश्न लगाया है, जो 818 प्रश्न लगाए हैं, हम जवाब देने के तैयार है। अब किसी भी प्रश्न से हमें भागने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ चलिए के शर्मा जी, मैं फाइनल रिएक्शन आपका चाहती हूँ सर इस अहम मुद्दे पर। के शर्मा जी, आवाज मिल रही हो तो आपको? 13 दिन की छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र की जो बात आ रही है, बजट सत्र, तो झारखंड में भी 17 दिन का है। और उसके अतिरिक्त अभी कोरोना संक्रमण की दर लगातार छत्तीसगढ़ में कम हो रही है। आज 3.38% तक आ चुके। मुझे लगता है कि विधानसभा शुरू होते हुए और भी बेहतर स्थिति आएगी। स्कूल खुलने लगे हैं, ऑफिस कार्यालय सब खुल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष मिल करके एक सकारात्मक रवैया अपनाते हुए जनहित के मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे और जो भी उनके विषय है, विपक्ष के सवालों का जवाब सत्ता पक्ष गंभीरता से देगी और विपक्ष भी इस बात को गंभीरता से लेते हुए चर्चा में भाग लेगी। अपेक्षाएं पूरी जनता छत्तीसगढ़ बिल्कुल ये उम्मीद की जा रही है। अमित जी, नीलू जी और के शर्मा जी, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में, इस अहम बहस में, बड़ी बहस में शामिल हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और बड़ी बहस में इसके साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।